किसी तालिब इल्म को बैरून मुल्क एक शानदार स्कॉलरशिप मिल जाती है। डेडलाइन बस 2 हफ्ते बाद है, लेकिन डिग्री की तस्दीक इसमें 2 महीने लगने हैं। बिल्कुल, बस कागजों की वजह से एक जिंदगी बदल देने वाला मौका हाथ से निकल गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि पाकिस्तान में हजारों तुलबा की हकीकत है। जी हाँ। हायर एजुकेशन कमीशन यानी HEC के दफ्तर के बाहर वो लंबी कतारें, फाइलों के अंबार, और एक ऐसा निज़ाम जो आपके सब्र और वक्त दोनों का इम्तिहान लेता है। और ये मसला सिर्फ एक फर्द की परेशानी से कहीं बढ़कर है, ये हमारे इस पूरे तालीमी निज़ाम की साख्त का सवाल है। सही। जब जाली असनाद की वजह से नाअहल लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये सिर्फ उस इदारे के साथ धोखा नहीं होता जहां वो नौकरी करते हैं, बल्कि ये उन लाखों मेहनती तलबा की हक तलफी भी है जो सालों की मेहनत से अपनी डिग्री हासिल करते हैं। और इसके आदाद व शुमार तो काफ़ी खौफनाक हैं, बहुत ज़्यादा। एक तहकीक के मुताबिक 1/3 से ज़्यादा दरख्वास्त दहिंदान नौकरी के लिए जाली डिग्रियां जमा करवाने का इतराफ़ करते हैं। 1/3, ये तो बहुत बड़ी तादाद है। जी। तो सवाल ये है कि क्या इस फरसूदा निज़ाम का कोई हल है? HEC का दावा है कि वो इसका हल ले आए हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मबनी एक नया डिजिटल सिस्टम। जी, और आज हम इसी पर गहरी बात करेंगे। हमारे पास कुछ तहकीकी मकाले हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये निज़ाम क्या सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड है या ये वाकई पाकिस्तान के तालीमी मंजरनामे को बदलने की सलाहियत रखता है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये कैसे काम करेगा, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसके दूर रस असरात क्या हो सकते हैं तुलबा, इदारों और आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख के लिए। जी हाँ। मौजूदा निज़ाम, जिसे नीम खुदकार कहा जाता है, इसमें असल मसला क्या है? कतारों और वक्त लगने के अलावा इसकी बुनियाद में क्या खामियां हैं? देखिए, इसकी बुनियाद में जो सबसे बड़ी खामी है ना, वो ये है कि ये एक मरकजी यानी सेंट्रलाइज्ड निज़ाम है। मरकजी? जी, तमाम रिकॉर्ड एक जगह पर एक मरकजी डेटाबेस में रखा जाता है। इसे इस तरह समझें कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें तमाम रिकॉर्ड्स की सिर्फ एक ही कॉपी मौजूद है। अच्छा। अब अगर उस लाइब्रेरी में आग लग जाए, कोई रिकॉर्ड चोरी कर ले या कोई अंदर बैठा शख्स ही रिकॉर्ड में रद्दू बदल कर दे, तो सब कुछ तबाह हो सकता है। बिल्कुल। यानी ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, एक कमजोर कड़ी पूरे निजाम को खतरे में डाल देती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और इसी वजह से जाली साजी इतनी आम है, दस्ती तस्दीक और मरकजी डेटाबेस। जी, और ये कोई छोटा मसला नहीं है। और इसीलिए हमें एक ऐसे हल की जरूरत है जो न सिर्फ तेज हो, बल्कि महफूज, शफाफ और काबिले एतमाद भी हो। और यहीं पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जिक्र आता है। ब्लॉकचेन को एक डिजिटल रजिस्टर या लेजर ही समझें, लेकिन ये उस लाइब्रेरी की तरह नहीं जिसकी हमने पहले बात की। अच्छा? ये एक जादुई किताब की तरह है जिसकी हजारों कॉपियां एक ही वक्त में नेटवर्क में मौजूद तमाम अहम लोगों जैसे HEC, यूनिवर्सिटियां, वजारत तालीम के पास मौजूद होती हैं। ये गैर मरकजी यानी डिसेंट्रलाइज्ड है? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक शख्स अपनी कॉपी में तब्दीली करने की कोशिश करता है तो बाकी सबकी कॉपियों से उसका फर्क फौरन जाहिर हो जाएगा। बिल्कुल। और वो तब्दीली मुस्तरद हो जाएगी। आप किसी एक जगह पर हमला करके पूरे रिकॉर्ड को तब्दील नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल सही समझा। इससे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का खतरा खत्म हो जाता है। अब आते हैं इसकी दूसरी और सबसे ताकतवर खुसूसियत पर। वो क्या है? इसे कहते हैं नाकाबिले तरमीम रिकॉर्ड्स यानी इम्यूटेबिलिटी। जब कोई रिकॉर्ड जैसे किसी की डिग्री इस डिजिटल किताब में दर्ज हो जाता है तो वो समझें पत्थर पे लकीर बन जाता है। मतलब उसे मिटाना या बदलना तकरीबन नामुमकिन है। जी हाँ, तकरीबन नामुमकिन। ये कैसे मुमकिन होता है? क्या चीज इसे इतना महफूज बनाती है? हर रिकॉर्ड को एक मुनफरिद डिजिटल फिंगरप्रिंट दिया जाता है जिसे तकनीकी जबान में हैश कहते हैं। हैश। और हर नए रिकॉर्ड का फिंगरप्रिंट पिछले रिकॉर्ड के फिंगरप्रिंट को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इस तरह एक जंजीर बन जाती है जहां हर कड़ी पिछली कड़ी से मजबूती से जुड़ी होती है। अगर कोई बीच में से किसी एक रिकॉर्ड को बदलने की कोशिश करेगा तो उसका फिंगरप्रिंट बदल जाएगा और उससे आगे की पूरी जंजीर टूट जाएगी, जिससे पूरे नेटवर्क में खतरे की घंटी बज जाएगी। बिल्कुल। ये तो जबरदस्त है, यानी मुकम्मल शफाफियत और सिक्योरिटी। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी किसी की भी डिग्री देख सकता है? ये तो प्राइवेसी का मसला हो जाएगा। ये बहुत अहम नुक्ता है। HEC जिस निज़ाम पर काम कर रहा है वो एक प्राइवेट और परमिशन्ड नेटवर्क है। यानी ये पब्लिक नहीं है? जी नहीं, ये पब्लिक नहीं है।
اس کا مطلب ہے کہ صرف وہ لوگ یا ادارے ہی ریکارڈز کی تصدیق کر سکتے ہیں جنہیں اس کی باقاعدہ اجازت دی گئی ہو۔ جیسے کہ کوئی ممکنہ آجر یا کوئی غیر ملکی یونیورسٹی؟ بالکل، اس سے رازداری بھی برقرار رہتی ہے اور ہر عمل کا سراغ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کس نے، کب اور کیوں آپ کے ریکارڈ تک رسائی حاصل کی۔ اس کے علاوہ اس ٹیکنالوجی کے لیے ایک واضح قانونی اور ریگولیٹری فریم ورک کی بھی ضرورت ہے جو ابھی موجود نہیں ہے۔ تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کیا جائے تو HEC کا بلاک چین پر مبنی نیا نظام ایک بہت بڑا وعدہ ہے۔ جی وعدہ تو ہے۔ یہ ایک پرانے، فرسودہ اور دھوکہ دہی سے بھرے عمل کو ایک محفوظ، شفاف اور جدید ڈیجیٹل نظام سے بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے طلباء کے لیے بے پناہ آسانیاں پیدا ہوں گی اور عالمی سطح پر پاکستان کی ڈگریوں کی ساخت بھی بحال ہو سکتی ہے۔ بلا شبہ یہ ایک انتہائی مثبت اور جرأت مندانہ قدم ہے، لیکن اس کی کامیابی کا انحصار ان تکنیکی، مالی، قانونی اور سب سے بڑھ کر انسانی چیلنجز پر قابو پانے پر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اگر HEC ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم ڈیجیٹل اصلاحات میں سے ایک ہو سکتا ہے، جس کے اثرات آنے والی کئی دہائیوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ جی ہاں۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آئیے قدم آگے کی سوچتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بلاک چین صرف ڈگریوں کی تصدیق کے لیے نہیں، جی بلکہ یہ طالب علم کی پوری تعلیمی زندگی کا ایک مستقل ریکارڈ بن سکتا ہے، جسے لائف لانگ لرننگ پاسپورٹ یا ای پورٹ فولیو کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اس میں آپ کے تمام کورسز، سرٹیفکیٹس اور کامیابیاں محفوظ ہوں گی۔ تو یہاں ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے، اگر آپ کی ڈگری بلاک چین پر ایک محفوظ ڈیجیٹل اثاثہ بن سکتی ہے تو مستقبل میں آپ کی شناخت اور کامیابیوں کے کون سے دوسرے پہلو اس طرح محفوظ کیے جا سکتے ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ کیا ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ہماری پوری پیشہ ورانہ شناخت، ہماری مہارتیں، ہمارے تجربات، ہماری سفارشات ایک ایسا محفوظ ڈیجیٹل ریکارڈ بن جائے گا جسے دنیا بھر میں فوری طور پر تسلیم کیا جائے گا؟